छोटी सी झांकिया के तौर पर हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना शहर राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में इको मंगल मूर्ति से जाना जाए। एक छोटी सी पहले कोशिश है। पड़वा, चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज गुड़ी पड़वा अर्थात वर्ष प्रतिपदा है और ये उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस समय मैं भाईंदर पश्चिम के चंद्रमौलेश्वर शिवालय पर मौजूद हूँ, जहाँ से नव वर्ष की स्वागत यात्रा का प्रस्थान होने जा रहा है। इस वक्त भाईंदर पश्चिम में 2 यात्राएं निकलने जा रही है, क्योंकि भाईंदर में लोक संख्या काफी बढ़ गई है। ये जो पहली यात्रा आप जो देख रहे हैं, ये चंद्रमौलेश्वर शिवालय से अमृतवाणी सत्संग हुई 60 वोट गणेश मंदिर पर जाएगी, जबकि दूसरी यात्रा बालाजी नगर से पालकी के साथ वह नारायण नगर स्टेशन रोड होते हुए 60 फुट रोड स्थित गणेश मंदिर पे पहुंचेगी, जहां पर दोनों यात्राओं का समापन होगा। आइए हम देखते हैं आज की इस यात्रा की झलकियां। विश्व के सबसे प्राचीनतम सनातन हिंदू वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और वैश्विक महत्व है। भारतीय नया वर्ष युगाब्द 5127 विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होने से लोग आज नए सपनों, आशाओं और उत्साह के साथ आप देख रहे हैं भाईंदर पश्चिम की सड़कों पर नववर्ष स्वागत यात्रा समिति के तत्वाधान में लोग नववर्ष मना रहे हैं। गुड़ी पड़वा पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे एक अहम त्योहार माना जाता है। इस त्योहार का भारतीय संस्कृति और जीवन से गहरा संबंध है। गुड़ी का मतलब होता है विजय पताका। गुड़ी पड़वा यानी आनंद, विजय तथा परिवर्तन का उत्सव। सामान्यतया प्रतिवर्ष गणेशोत्सव के दौरान हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाते हैं, जिसे हम विसर्जित करते हैं। उससे समुद्री जीवों को नुकसान होता है। इस संदर्भ में भी यहाँ पर एक पर्यावरण पूरक गणपति की झांकी है। आइए हम बात करते हैं। आज जो इस स्वागत यात्रा में आपकी 2 झांकियां हैं और दोनों ही पर्यावरण अनुकूल गणपति को लेकर बनाई गई है, क्या कहेंगे सर? बस आपके माध्यम से लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो आराध्य देव है, प्रथम पूजनीय जो देव है गणपति बप्पा मोरया, जिस धूमधाम से हम गणेश उत्सव मनाते हैं, जिस धूमधाम से गणपति बप्पा को लेके आते हैं और विसर्जन के लिए लेके जाते हैं, विसर्जन के बाद जो उनका अनादर होता है, अपमान होता है, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे उसकी जवाबदारी आपकी और हमारी है। वो अनादर ना हो, वो अपमान ना हो, इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इको मंगल मूर्ति घर पे लाना चाहिए। और निवेदन करता हूँ कि जितनी ज़्यादातर अगर शहर में इको मंगल मूर्ति आती है तो उससे किसी भी तरीके का पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात आपके और हमारे आराध्य देव गणपति बप्पा का भी अनादर नहीं होगा। क्यों आप देखोगे कि घर में भी हम अगर पूजा करते, अभिषेक करते, तो अभिषेक का पानी पैर में नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम पेड़ में डालते हैं। तो मूर्ति का सोचो क्या हाल होता है विसर्जन के बाद में। हमने वो माध्यम से लोगों को दिखाया है। बस एक छोटी सी झांकिया के तौर पर हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना शहर राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में इको मंगल मूर्ति से जाना जाए। एक छोटी सी पहले कोशिश है और इसमें आपका साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक ही बात कहूँगा कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये विश्वास है। तो आप ये जो यात्रा देख रहे हैं, ये बालाजी नगर से प्रस्थान कर रही है। ये यात्रा यहाँ से परंपरागत ढंग से निकलती है। और यदि मैं भाईंदर के नववर्ष स्वागत यात्रा की बात करूँ तो आज तक ये स्वागत यात्रा बालाजी नगर से निकलती रही है, लेकिन जैसा कि आपको बताया इस समय भाईंदर की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए 2 स्वागत यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। अभी हमने आपको जो पहले बताया वह बालाजी नगर से और चंद्रमौलेश्वर नगर से थी, जबकि ये जो स्वागत यात्रा आप देख रहे हैं चारों ओर केसरिया झंडा, ये बालाजी नगर की परंपरागत यात्रा है।
और ये दोनों यात्रा आज गणेश मंदिर पे मिलने वाली है, जहाँ दोनों यात्रा का संगम होगा। ब्रह्म पुराण की मान्यता के अनुसार आज ही के दिन सृष्टि की रचना हुई थी। आज ही के दिन से भक्ति तथा शक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूज्य केशवराव बलिराव हेडगेवार की जयंती का दिन भी गुड़ी पाड़वा। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी की जन्म जयंती भी गुड़ी पाड़वा। ऐसी कई दृष्टियों से इस नव संवत्सर का इतिहास है, जिससे आज की इस नववर्ष स्वागत यात्रा से दर्जनों सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हैं, जहां पालकी, ढोल ताशे, शहर में सूखा कचरा, गीले कचरे का वर्गीकरण, पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव, शिक्षा सहित विभिन्न झांकियों के माध्यम से जन जागरण की जैसे प्रतीक बन चुकी है आज की यह नववर्ष स्वागत यात्रा। लोग हर्ष व उल्लास के साथ भाईंदर की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ चारों ओर जहां भी देखे हमें केसरिया ही केसरिया तथा लोगों के द्वारा नववर्ष की स्वागत यात्रा के स्वागत के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास को भगवान नारायण का ही रूप माना गया है। मान्यता है कि चैत्र मास का आध्यात्मिक इतना उन्नत है, इससे वैकुंठ में बसने वाले ईश्वर को भी धरती पर उतार दिया। आप जो देख रहे हैं ये स्तंभ फाउंडेशन की झांकी है, जहाँ बच्चों के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण इत्यादि समाज की व राष्ट्र की कई समस्याओं को लेकर ये बच्चे इस नववर्ष स्वागत यात्रा के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आज जो नववर्ष स्वागत के निमित्त चंद्रमौलेश्वर शिवालय तथा बालाजी नगर से दो नववर्ष स्वागत यात्राएं जो निकली है, उसमें भाईंदर पश्चिम से करीब 3 डजन से अधिक संस्थाओं का योगदान है, सहयोग है। प्रत्येक संस्था ने अपने अपने तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की गरज से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की झांकियां या संदेशों के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करने का यहाँ पर आज प्रयास किया जा रहा है। लोग नाचते गाते भगवान को याद करते, ये सुधा व्यास जो यहाँ की पूर्व नगर सेविका है, जो इस्कॉन द्वारा आयोजित इस नववर्ष स्वागत यात्रा में भाग ले रही है और हरे रामा हरे कृष्णा की धुन के साथ यहाँ का वातावरण आज गुंजायमान हो रहा है। ये नववर्ष है
देश भर में मनाया जा रहा है। भाईंदर में आज 2 स्वागत यात्राएं निकली है। इस अवसर पर इस शहर की जनता को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले पूर्ण शहर को, सभी शहर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आज गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। और ये जो शोभा यात्रा है, मुझे लगता है कि कितने सालों का ये इतिहास है, मैं खुद नहीं जानती। मेरे आने से पहले ये शोभा यात्रा यहाँ से हो रही है। तो ये शोभा यात्रा नहीं, हमारी संस्कृति की धरोहर है जो हमें आगे बढ़ानी चाहिए। तो मैं तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी शोभा यात्रा में जुड़े। हमारे सनातन धर्म की इसी से प्रभावना होती है। सनातन धर्म का प्रसार प्रचार ऐसी शोभा यात्रा और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ही होता है, जो होते रहने चाहिए, ताकि हमारे युवाओं पे भी इसका असर हो और अपने धर्म को मानने के लिए उनका। आज इस शोभा यात्रा में आगे हमें देखने को मिल रही है, तो विशेष करके इस शहर में पर्यावरण को लेकर हमें कुछ काम किए जाने की जरूरत है। पर्यावरण को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सहमत हूँ। अभी देखिए बहुत सारी कंप्लेंट मेरे कानों में भी आ रही है। एक हमारा लिंक रोड, वहाँ लिंक रोड में कोई बहुत बढ़ने की वजह से बहुत पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। एक डोंगरी में 12,000 वृक्षों के कत्ल का मामला चल रहा है। एक अभी एसटीपी प्लान बनाने के लिए वृक्षों के कत्ल का। तो ये अगर होता रहेगा तो शायद अब जो ग्लोबल वार्मिंग हम सहन कर रहे हैं वो और वर्स्ट हो जाएगी। बस यही कहूंगी कि पर्यावरण की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करें। अब 60 फुट रोड स्थित गणेश मंदिर पर इन दोनों ही यात्राओं का संगम हो चुका है, जहां पर पालकी के द्वारा जल्लोष मनाया जा रहा है। परस्पर शुभकामनाएं देना, घरों पर भगवा पताका फहराना, घरों के दरवाजे पर आम के पत्तों से बंधनवार सजाना, मंदिरों की सफाई, रंगोली, बहुत कुछ कह जाता है यह नव संवत्सर। यहाँ पालकी यात्रा का सुंदर दृश्य विभिन्न प्रकार के करतबों के माध्यम से वीर गाथा को प्रकट करने का प्रयास। गणेश मंदिर पर चारों ओर केसरियाई केसिया भगवा पताका इस समय यहाँ पर लहरा रही है और लोगों में हर्ष व उल्लास है। कहीं तलवारबाजी हो रही है तो कहीं पालकी यात्रा का आनंद लिया जा रहा है। तो मंदिर की सजावट और पटाखे फोड़कर नव वर्ष स्वागत यात्रा का यहाँ पर समापन होना है। यहाँ पर इस समय आरती होगी और आरती के साथ ही इस नव वर्ष स्वागत यात्रा का समापन किया जा रहा है।